ई-लाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः स्वागत है। आज 27 सितंबर 2020। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हर रोज की तरह हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय एमसीक्यू के बारे में। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय करंट अफेयर से। पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य से घर तक फाइबर योजना का शुभारंभ किया? तो देखिए, इस प्रश्न का आपको सही उत्तर बताना है। हिमाचल प्रदेश, बिहार, गुजरात या उत्तराखंड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बिहार से इसकी घोषणा की गई। और आपको बता दें, बिहार में 3 अक्टूबर से विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। वर्तमान में वहां पे नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार चल रही है और 243 सीटों के लिए चुनाव वहां पे प्रस्तावित है। 3 चरणों में चुनाव होंगे, ये चीजें आपने याद रखनी है। सुनील अरोड़ा हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त है, उनके द्वारा चुनावों का ऐलान कर दिया गया है। एक सदनिया वहां पर विधानसभा है, ये फैक्ट भी आप लोग याद रखिएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राजधानी पटना तथा राज्यपाल फागू चौहान है। कई बार जैसे कोई चीज़ सुर्खियों में आती है तो उसके बाद इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं, तो आप लोगों ने याद रखना है। और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, जो नीतीश कुमार का इनका अपना राजनीतिक दल है उसका नाम क्या है? ड्रॉप रोबाल क्या है? एक पत्रकार, एक पुरस्कार, एक भारतीय पकवान या फिर प्राचीन भारतीय खेल? तो याद रखिएगा, ड्रॉप रोबाल क्या है? ये प्राचीन भारतीय खेल है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चिकित्सा शिक्षा के लिए वर्ष 2020 के आईजी नोबेल पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, रक्षा मंत्री राजनाथ, गृह मंत्री अमित शाह। देखिए, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस प्रश्न का सही उत्तर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। याद रखिएगा, भारत और पाकिस्तान की सरकारों ने संयुक्त रूप से आईजी नोबेल पुरस्कार, शांति पुरस्कार 2020 जीता है। देखिए, अक्सर हम पाकिस्तान के साथ में इस तरह का प्रश्न ऑप्शन में नहीं करेंगे, लेकिन आपने याद रखना है। इस परिप्रेक्ष्य से भी देखा जाए तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। गुजरात के सूरत की 17 वर्षीय खुशी जिंदालिया को पर्यावरण के प्रति लगाव के कारण किस संस्था द्वारा भारत के लिए क्षेत्रीय राजदूत यानी रीजनल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? विश्व स्वास्थ्य संगठन, एशियन डेवलपमेंट या फिर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम या उपयुक्त में से कोई नहीं? देखिए, कई बार प्रश्न में आपको इतनी आसान ऑप्शन मिल सकती है पर्यावरण से संबंधित, तो यहाँ पे देखिए पर्यावरण शब्द से भी आप इस प्रश्न का सही उत्तर पकड़ सकते हो। द राइट आंसर इज हियर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। किन 2 देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए 21 सितंबर 2020 को पहली बार सीधी कार्गो फेरी सेवा की शुरुआत की गई है? भारत और मालदीव, भारत और नेपाल, भारत और बांग्लादेश, भारत और श्रीलंका। तो बताइए, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो सकता है? आई थिंक आपने सोच लिया होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। भारत और मालदीव के बीच में ये जो सेवा है, इसका नाम भी आपने याद रखना है, कार्गो फेरी सेवा का शुभारंभ किया जा रहा है। अजीरा गैस प्रोसेसिंग प्लांट में आग लगने की घटना दर्ज हुई, यह किस राज्य में स्थित है? बिहार के पटना में, गुजरात के सूरत में, उत्तराखंड के देहरादून में, हिमाचल प्रदेश के शिमला में। सोचिए कहाँ पे स्थल है हजीरा गैस प्रोसेसिंग प्लांट? द राइट आंसर इज हियर ऑप्शन नंबर बी, गुजरात के सूरत में स्थित है। हाल ही में जॉन टर्नर का निधन हो गया, वे किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? कनाडा, श्रीलंका, जापान या रूस? सोचिए, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो सकता है? द राइट आंसर इज हियर ऑप्शन नंबर ए, कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री थे। हाल ही में सुरेश अंगडी का निधन हो गया, मोदी सरकार द्वारा इन्हें कौन सा मंत्रालय दिया गया था? केंद्रीय खेल मंत्रालय, केंद्रीय वित्त आयोग या फिर केंद्रीय खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्रालय, केंद्रीय रेल राज्य मंत्रालय? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, इनके पास थे केंद्रीय रेल राज्य मंत्रालय, इनके पास था, लेकिन इनका निधन हो चुका है, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय रेड पांडा दिवस कब मनाया जाता है? 11 सितंबर, 13 सितंबर, 17 सितंबर या 19 सितंबर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, इसका शुभारंभ इसको बनाया जाता है रेड पांडा दिवस को 19 सितंबर को। रेड पांडा नेटवर्क के संस्थापक ब्रायन विलियम्स है तथा इसका मुख्यालय कहाँ पे है? यूनिस, ओरेगन में है। दिस इज वेरी यूनिक क्वेश्चन एंड दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। यूनिक प्रश्न ही आजकल कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू के बारे में। पहला प्रश्न है,
अटल सुरंग रोहतांग का शुभारंभ 3 अक्टूबर 2020 को किसके द्वारा किया जाएगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, गृह मंत्री अमित शाह या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा? तो इसका इनॉग्रेशन किया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और करीब इसकी जो लेंथ है 9.2 किलोमीटर तक इसकी लेंथ है। याद रखिएगा, ये फैक्ट भी बहुत ही महत्वपूर्ण। इसका नाम जो रखा गया है अटल सुरंग रोहतांग रखा गया है, इसे भी आप लोग अपडेट कर लीजिएगा। हिमाचल प्रदेश में कहां पर 1000 मेगावाट के सोलर ऊर्जा पार्क को स्थापित किया जाएगा? करेड़ी झील कांगड़ा में, कसोल के पास कुल्लू में, बीबीएमबी सुंदरनगर के पास या फिर शीत मरुस्थल लाहौल स्पीति के काजा में? तो देखिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, शीत मरुस्थल लाहौल स्पीति के काजा में स्थापित किया जाएगा 1000 मेगावाट के सोलर ऊर्जा पार्क को। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान द्वारा हिमाचल में उत्पादित होने वाले आलू के बीज पर क्यों प्रतिबंध लगाया है? आलू में निपोटोड वायरस पाए जाने के कारण, आलू में लैक्टोबैसिलस वायरस पाए जाने के कारण, आलू में निमोनिया वायरस पाए जाने के कारण या उपरोक्त में से कोई नहीं? सोचिए जरा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो सकता है। द राइट आंसर इज यार आलू में निमोटोड वायरस पाए जाने के कारण जो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है के द्वारा इसके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है। और इसी कारण आलू की आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज आपको समाचार पत्रों में देखने को मिल रही है। रेट भी आलू का काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। सिसु, तांदी, डाइट और स्टिंगरी नामक स्थान प्रदेश के किस जिला में स्थित है? लाहौल स्पीति, कुल्लू, कांगड़ा या फिर हमीरपुर? तो जरा सोचिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो सकता है। द राइट आंसर इज देयर ऑप्शन नंबर ए। ये कहाँ पर है? लाहौल स्पीति में। याद रखिएगा सिसु, तांदी, डाइट और स्टिंगरी नामक जो स्थल है कहाँ पर है? लाहौल स्पीति में स्थित है। आपको बता दें हमारे हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन हिमाचल प्रदेश के विभिन्न तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी किताब है। इस किताब के ऊपर आज की डेट में 14% का डिस्काउंट चल रहा है, आप इसका भी लाभ उठा सकते हो। अर्धवार्षिकी विशेषांक किताब की बात करें जनवरी से लेकर जून तक के 3000 प्लस करंट अफेयर्स इस किताब में संग्रहित किए गए। इन्हें भी आप लोग हमारी वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। क्लर्क परीक्षा की नवीनतम किताब हमारी मार्केट में अवेलेबल हो चुकी है। इस किताब में 5000 प्लस का क्वेश्चन बैंक तैयार किया गया है। हमारी किताबों के लिए आप यहाँ पे रीडरों के नाम दर्शाए गए हैं, इनके साथ भी संपर्क करके आप किताबें मंगवा सकते हो। इसके अलावा आप जिस नज़दीक की डीलर्स जो भी आपकी शॉपकीपर है उनसे आप फ़ोन के माध्यम से कह सकते हैं कि आप उनसे पहले कन्फर्म कर लीजिएगा कि उनके पास इलाज स्टडी टीम की किताबें हैं या नहीं है। नहीं है तो आप उन्हें कह सकते हैं कि आप इनकी किताबें मंगवाइएगा, क्योंकि हमारी वेबसाइट पे हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स अवेलेबल है। तो हमारी कोशिश है कि पूरे हिमाचल में धीरे धीरे ये किताबें हम आप लोगों तक पहुंचा दें। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इलाज स्टडी यूट्यूब चैनल।